हेलो दोस्तों, सुनील एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की 15 सेट चैप्टर वाइज तैयार किया है। यह वीडियो बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, सीडीपीओ, रेलवे, यूपीएससी अदर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए तो आज हम सेट 5 मूल अधिकार के 70 क्वेश्चन को देखेंगे। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? भाग 3। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रातिदेय अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? 24 अनुच्छेद में। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। चलिए दोस्तों, हम बता दें कि मूल अधिकार की संख्या 6 है। पहले 7 थी। एक संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के में आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं?
मूल अधिकार का प्रवर्तन। मौलिक अधिकारों की संरक्षक है न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। ऑप्शन बी। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन 2। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राजकृत विरोध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। चलिए दोस्तों, यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या राज्य के नीति निर्देशों के तहत आता है। ऑप्शन 1 और 2। ऑप्शन 1 नंबर, समानता का अधिकार। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिए गए हैं? अनुच्छेद 14 से 18 तक। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन सी। विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है। 29 नंबर, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, उपरोक्त में सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। उन्नीस सौ 95 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 के एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19। 19 भिन्न वर्ग में आता है। छत्तीस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? संविधान की प्रस्तावना को प्रयुक्त समाजवादी शब्द संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ऑप्शन डी सभी। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव विरोध अधिकार। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में समाचार पत्र का स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के एक के तहत 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद में 19 के एक के तहत। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रतिभूत है? 6 प्रकार की। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? उन्नीस से 22 के तहत। अनुच्छेद 42 के में देखेंगे। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के केवल भारतीय नागरिकों को। 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में नागरिकों की का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है? निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्र गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि